ख्रीष्टाब्दे सा बिपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम आकरोत। 1880 में पंडिता रमाबाई ने बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया, कोर्ट मैरिज की। सार्धैक वर्षात, सार्ध प्लस एक, ठीक है, 1.5 साल के बाद उनके जो पति हैं वो दिवंगत हो गए, उनका देहांत हो गया। तो आपने पहली वीडियो में यहाँ तक देख लिया होगा। अब हम बात करेंगे अगली वीडियो की, और आगे वाला जो लेसन है, आगे जो पार्ट है हमारा, वो अगले पैराग्राफ से शुरू होने जा रहा है, आप उसे देखिए। तो चलिए, उसके बाद तदनंतरम सा व कौन, पंडिता रमाबाई, पुत्री तृतीय विभक्ति एक वचन, पुत्र्या मनोरमया सह, मनोरमया ये भी तृतीय विभक्ति एक वचन, मनोरमा शब्द है, उनकी लड़की का नाम मनोरमा था। मनोरमया सह, मनोरमा के साथ, जन्मभूमिम यहाँ द्वितीय विभक्ति एक वचन है, जन्मभूमिम महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। उनकी जन्मभूमि महाराष्ट्र थी, ये हमने पढ़ा था। जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत, महाराष्ट्र को आ गई, प्रत्यागच्छत। तो ये जो प्रत्यागच्छत शब्द है, यहाँ आपको दिख रहा होगा गम धातु है, लंग लकार प्रथम पुरुष। यहाँ इसका अगर हम विच्छेद करेंगे तो प्रति प्लस आगच्छत, यन संधि हुई है यहाँ पर, यन संधि में या आया है हमारे पास, प्रत्यागच्छत हो गया, प्रति प्लस आगच्छत। कहाँ आ गई वह अपनी लड़की के साथ? लड़की का नाम क्या था? मनोरमा। मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र को आ गई। नारी नाम सम्मानाय। अब बात करते हैं उनके किए गए कामों की। नारी नाम अर्थात औरतों का, औरतों के, औरतों की, काके की षष्ठी विभक्ति जो है उसका प्रयोग हुआ है, नारी शब्द है। नारी नाम सम्मानाय, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, नारी नाम सम्मानाय अर्थात नारियों के सम्मान के लिए, और किसके लिए? शिक्षा, यही, और नारियों की शिक्षा के लिए, नारियों की शिक्षा के लिए। शिक्षा शब्द चतुर्थी विभक्ति एक वचन। च सा व स्वकीयम जीवनम अर्पितवती, स्वकीयम अपना जीवनम अर्पितवती, अपना जीवन उन्होंने अर्पित कर दिया। किसके लिए? नारियों के सम्मान के लिए और उनकी शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन जो है वो अर्पित कर दिया। नारी नाम सम्मानाय शिक्षायै च सा स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। तो इसके बाद हंटर शिक्षा आयोगस्य, एक एजुकेशन कमीशन है जिसका नाम है हंटर एजुकेशन कमीशन। हंटर, जिसको हम संस्कृत में कहेंगे हंटर शिक्षा आयोग, हिंदी में भी यही कहेंगे हंटर शिक्षा आयोग, लेकिन यहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। हंटर शिक्षा आयोगस्य, हंटर शिक्षा आयोगस्य अर्थात हंटर शिक्षा आयोग काके के समक्ष, सामने। हंटर शिक्षा आयोग उस दौरान जो था वो पास हो रहा था, तो उसके सामने नारी शिक्षा विषय सा स्वमतम प्रस्तुतवती। नारी शिक्षा विषय, नारी शिक्षा के विषय में, विषय देखिए विषय, एक ही मात्रा आई है, सप्तमी विभक्ति एक वचन। नारी शिक्षा के विषय में स्वमतम मतलब अपने मत को, अपने विचार को प्रस्तुतवती, प्रस्तुत किया। किसने प्रस्तुत किया? किसकी बात हो रही है? पंडिता रमाबाई की। तो ये यहाँ आयोग के सामने अपनी बातें रखी नारी शिक्षा के विषय में, और उसके बाद सा उच्च शिक्षार्थम, उच्च मतलब हायर, उच्च शिक्षार्थम हायर एजुकेशन के लिए, वह हायर एजुकेशन के लिए। अर्थम जब भी लगता है, शिक्षा प्लस अर्थम, इसका अर्थ होता है के लिए, शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देशम गतवती, इंग्लैंड देशम गतवती,
इंग्लैंड देश चली गई। किसके लिए गई इंग्लैंड देश? ये एक प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, तो आप क्या उत्तर दोगे? पंडिता रमाबाई उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, इंग्लैंड देश गई। और तत्र इंग्लैंड में चली तो गई, वहाँ क्या था? तत्र ईसाई धर्मस्य, वहाँ ईसाई धर्म है, सब जानते हैं। तत्र ईसाई धर्मस्य, ईसाई धर्म का के की, ठीक है, ये षष्ठी विभक्ति है जिसका ईसाई धर्म के स्त्री विषयकै ही, ये तृतीय विभक्ति बहुवचन, स्त्री विषय के उत्तम विचारों से प्रभावित हुई। उत्तम विचारै ही प्रभाविता जाता। वह वहाँ जाकर के ईसाई धर्म का जो स्त्रियों के प्रति विचार है, ईसाई धर्म में जिस तरह से स्त्रियों को एक समान दर्जा दिया जाता है, जिस तरह से पुरुषों को देखा जाता है, यह हम यहाँ देखते हैं। कुछ एक प्रैक्टिकली हम इस बात को देखते हैं, क्या ईसाई धर्म में ही स्त्रियों का सम्मान होता है, क्या अन्य धर्मों में नहीं होता? ऐसी भी बात नहीं है, लेकिन हम लोग जब किसी बाहर वाले देश में जाते हैं तो वहाँ में ईसाई लोग ज़्यादा देखे जाते हैं। ईसाइयों में भी कुछ कुरीतियाँ होती हैं, हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ हिंदू धर्म में ही कुरीतियाँ हैं या मुस्लिम धर्म में है या सिख धर्म में, सब में होती हैं। लेकिन पंडिता रमाबाई को ईसाई धर्म का जो स्त्रियों के प्रति उत्तम विचार थे, स्त्रियों के प्रति जो ईसाई धर्म के उत्तम विचार थे, उससे वो प्रभावित हुई। ठीक है, और यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके साथ हम फिर अब आगे बढ़ते हैं। इंग्लैंड देशात, इंग्लैंड को थोड़ा हिंदी में लिखने के लिए आपको स्पेलिंग को ध्यान से देखना होगा। इंग्लैंड इस तरह से पढ़ता है, इंग्लैंड देशात, इंग्लैंड देश से, देशात पंचमी विभक्ति एक वचन में बनता है, यहाँ ता लगता है। ठीक है, ये वाला पेज आप खोल के रख लीजिए सामने, यहाँ आपको दिखाई देगा, लिखा है इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। रमाबाई, अब रमाबाई जो ऐसी थी कि वो सिर्फ भारत देश में ही नहीं घूमी बल्कि बाहर के भी बहुत सारे देशों में वो घूमी। अमेरिका देशम अगच्छत, यहाँ पर भी द्वितीय विभक्ति आएगी क्योंकि जाने आने के अर्थ में द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग होता है। ठीक, कहाँ गई वह? पहले वो इंग्लैंड गई, उसके बाद वो यूएसए में चली गई, अमेरिका में चली गई। तत्र वहाँ पर सा वह भारतस्य, भारत की या भारत के या भारत, देखो यहाँ पर भी षष्ठी विभक्ति एक वचन है। मैं बहुत बार विभक्तियों का इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आपके मुंह पे एकदम से आ जाए। अगर आपसे कोई पूछे बताइए रामस्य में कौन सी विभक्ति है, तो आप तुरंत बोलें कि यहाँ पर षष्ठी विभक्ति एक वचन है। आपसे कोई बोले यहाँ देशात लिखा, आपको कोई बोले पंडितात में कौन सी विभक्ति है, तो आप तुरंत बोल दें पंचमी विभक्ति एक वचन है। इसलिए बार बार मैं इसका प्रयोग करता हूँ। ठीक है, भारतस्य विधवा स्त्रीणाम, विधवा स्त्रीणाम, ठीक है, भारत की विधवा स्त्रियों की सहायतार्थम, सहायता के लिए, सहायतार्थम, सहायता के लिए। अभी हम देखते हैं कि जब भी हमें किसी दूसरे देश की सहायता चाहिए होती है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री सामने आते हैं या कुछ मिनिस्टर्स हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, वो कुछ देशों के आगे रिक्वेस्ट करते हैं तो वो देश हमारी सहायता करते हैं। लेकिन पंडिता रमाबाई देखिए, वह भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए अर्थ संचयम आकरोत, सहायतार्थम अर्थ संचयम आकरोत। अर्थ संचयम, अर्थ कहते हैं पैसे को, और संचय होता है इकट्ठा करना, संचयम आकरोत। उन्होंने वहाँ जा कर के अर्थ संचय किया
वहाँ जाके पैसे जो थे वो कलेक्शन की, किसके लिए? भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए। वहाँ जाकर के उन्होंने ऐसा काम किया। और भारतम प्रत्यागत्य, भारत लौट आई, भारतम प्रत्यागत्य, प्रत्यागत्य में प्रत्यागत्य, इसका देखिए प्रति उपसर्ग है और आगत्य शब्द है। आगत्य, आगत्य में भी आ उपसर्ग है और गम धातु है। प्रत्यागत्य मतलब वापस आकर के। मुंबई नगरे, मुंबई नगरे, मुंबई नगरे में षष्ठी सप्तमी विभक्ति एक वचन, ठीक। मुंबई नगर में सा, उन्होंने शारदा सदनम, शारदा, अगर आपसे कोई पूछे शारदा सदन कहाँ पर है तो आप बोलेंगे पहले तो ये मुंबई में था। और शारदा सदनम स्थापयत, स्थापना की। स्थापयत, स्थापयत मतलब स्थापना की। ये भी लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में प्रयोग होता है, स्थापित। उन्होंने मुंबई में आकर के शारदा सदन का जो था वो स्थापना की। इसके बाद अस्मिन आश्रम में, इस आश्रम में, किस आश्रम में, किसकी बात हो रही है? शारदा सदन की। अस्मिन आश्रम में, इस आश्रम में। अब आपसे मैं पूछता हूँ, बताओ आश्रम में कौन सी विभक्ति है? नीचे रिप्लाई में जाके जवाब देना, ठीक है। आश्रम में कौन सी विभक्ति है? अस्मिन आश्रमे निस्सहायाः, 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 इस आश्रम में निस्सहाय, जिनकी कोई सहायता नहीं करता, वैसे, वैसी स्त्रियाः, वैसी स्त्रियां। अब स्त्री शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन में स्त्रियां बनता है। स्त्री, स्त्रियों, स्त्रियाः, जैसे लक्ष्मी, लक्ष्म्यो, लक्ष्म्याः। इकारांत शब्द है तो ये है स्त्रियाः निवसन्ति स्म, रहती थी। कौन रहती थी? स्त्रियां रहती थी। कौन सी स्त्रियां रहती थी? जो निस्सहाय थी, जिनका कोई सहारा नहीं था, ऐसी स्त्रियां रहती थी। कहाँ रहती थी अगर आपसे पूछा जाए तो शारदा सदन में रहती थी। शारदा सदन किसने स्थापित किया? पंडिता रमाबाई ने किया। तो यहाँ तक अभी हमने पढ़ लिया है, इसके आगे पढ़ते हैं। वहाँ पर स्त्रियाँ, वहाँ पर औरतें जितनी भी आती थी शारदा सदन में, स्त्रियाँ मुद्रण, मुद्रण मतलब छपाई, और टंकन मतलब टाइपिंग, ठीक है। मुद्रण, टंकन, काष्ठ कलादीनांच, काष्ठ, काष्ठ कलादीनांच, काष्ठ हो गई लकड़ी, और लकड़ी की कला आदि, कला, कलादि, कलादि मतलब कला आदि, कला इत्यादि। नांच, कलादीना, नांच कलादि का। प्रशिक्षणम, प्रशिक्षणम, प्रशिक्षणम अपि लभन्ते स्म, वहाँ पर उन्हें एक तो छपाई का, दूसरा टाइपिंग का, और उसके साथ में लकड़ी के ऊपर जो कला की जाती है उसका प्रशिक्षण, उसकी ट्रेनिंग भी प्राप्त होती थी। लभन्ते स्म, ठीक है। ये जो स्मा है ये भी क्या है? ये एक प्रत्यय की तरह प्रयोग होता है जिसका अर्थ होता है था, ठीक। परम इदम सदनम, परम इदम सदनम, ये सदन, इदम सदनम, बाद में, या हम ये कह सकते हैं लेकिन ये सदन पुणे नगरे, पुणे, पुणे नगरे, नगरे में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति एक वचन। पुणे नगर में स्थानांतरितम जातम, स्थानांतरितम, स्थानांतरितम जातम, ये पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया। ये जो हमने पहले पढ़ा था मुंबई नगर में था शारदा सदन, लेकिन बाद में, परम बाद में इदम सदनम, ये सदन पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया। जातम मतलब हो गया। ततः पुणे नगरस्य समीपे, बाद में, उसके बाद में भी, ततः पुणे नगरस्य, पुणे नगरस्य समीपे, पुणे नगरस्य समीपे, पुणे नगरस्य समीपे केड़गांव, गांव का नाम है केड़गांव, केड़गांव
हो सकता है आप मेरी वीडियो देख रहे हो और आप खुद केड़गांव के ही हों। केड़गांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम। तथा उसके बाद पुणे नगर के समीप में केड़गांव स्थान पर मुक्ति मिशन ये भी एक मिशन है, ठीक है। मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम, नाम संस्थानम, ठीक है। तया मतलब उनके द्वारा स्थापित किया गया। क्या किया गया? स्थापितम। मुक्ति मिशन नाम की एक संस्था होती है, इंस्टीट्यूशन। मुक्ति मिशन नाम की एक संस्था को केड़गांव स्थान पर पुणे नगर के जो समीप में है उसको उन्होंने स्थापित किया। किसने स्थापित किया? पंडिता रमाबाई जी ने, ठीक है। इसके बाद यहीं पर क्या होता था? यहाँ पर अधुना अपि, यहाँ पर अधुना मतलब आज, बिल्कुल आज, प्रेजेंट में। अत्र अधुना अपि, आज भी। ये दोनों अधुना और अपि, ये देखो, अत्र अधुना अपि, ये तीनों अव्यय हैं। अत्र यहाँ अधुना मतलब आज, अपि मतलब भी, आज भी निराश्रिताः, निर प्लस आश्रिताः, निराश्रिताः। निर क्या हो गया यहाँ पर? निर हो गया उपसर्ग, आश्रित हो गया मूल शब्द। निराश्रित मतलब जिनके पास कोई आश्रय नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है। अत्र अधुना अपि निराश्रिताः स्त्रियः, यहाँ पर आज भी वैसी स्त्रियां जिनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। ससमानम जीवनम यापयति, ससम्मानम मतलब सम्मान, सम्मानम अर्थात सम्मान के साथ, आज भी सम्मान के साथ जीवनम यापयन्ति, यापन करती हैं। यापन मतलब उसको जी रही हैं। कहाँ पर जी रही हैं? जीवन। ऐसी स्त्रियां जो निराश्रित हैं वो मुक्ति मिशन नाम की संस्था में आज भी सम्मानपूर्वक अपने जीवन यापन कर रही हैं। तो बहुत सुंदर, पुणे नगर के समीप में एक मुक्ति मिशन नाम की संस्था है। जो भी स्त्रियां आपको समाज में ऐसी दिखाई देती हैं उन्हें आप सुझाव दे सकते हैं। आप उनको यदि चाहें तो खुद वहां पर पहुंचा सकते हैं। ये संस्था आज भी अवेलेबल है और ये पंडिता रमाबाई जी द्वारा स्थापित की गई है। 22 तमे ख्रीष्टाब्दे, ठीक है, तमे ख्रीष्टाब्दे। बच्चों आप ये जो डेट है इसको देख रहे हैं 1922 ईस्वी में। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक बार मेरा इंटरव्यू था तो इंटरव्यू में 1922 लिखा गया था ब्लैक बोर्ड पे और मुझे ये प्रश्न पूछा गया था कि बताओ 1922 को हम संस्कृत में क्या कहेंगे, ठीक है। 1922 ईयर की बात हो रही थी, हम उसको क्या कहेंगे। तो मैंने अपनी ओर से सिर्फ 1922 का ही जवाब दिया था, जो कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ। 22+19 साथ में मैंने तमे ख्रीष्टाब्दे नहीं बोला था, क्योंकि उन्होंने पूछा ही सिर्फ 1922 था तो मैंने वही जवाब दिया। तो इस वजह से मेरा इंटरव्यू जो था वो फेल हो गया था। तो उम्मीद है कि आप जीवन में ऐसी गलती नहीं करेंगे, जब भी बोलें तो इसको पूरा बोलें। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः, रमाबाई महोदयायाः महोदयायाः। अब कितना बड़ा शब्द हो गया। यहाँ तक तो आप पढ़ते होंगे महोदय पुल्लिंग में और महोदया स्त्रीलिंग में। यहाँ तक याह लगा है, ये षष्ठी विभक्ति एक वचन में लगा है, ठीक है। महोदय की, महोदया की। निधनम अभवत, उनका निधन हो गया, ठीक है। निधनम अभवत। अब जन्म कब हुआ और निधनम अभवत, जन्म कब हुआ और उनका निधन कब हुआ, ये दो डेट्स हैं जिनको आपको हमेशा याद रखना चाहिए। आगे फ्यूचर में भी काम आएंगे आपको, ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस भी होते हैं। देश विदेशानाम
देश विदेशा नाम, अर्थात उन्होंने देश विदेश की अनेकासु भाषासु, अनेकासु अनेकासु अनेकों, अनेकासु, ये अनेक जो है ये विशेषण है। तो संस्कृत में ऐसा होता है कि जब भी हम विशेषण का प्रयोग करते हैं, जिस विशेष्य के साथ विशेषण का प्रयोग करते हैं उस विशेष्य की जो विभक्ति रहती है वही विशेषण की विभक्ति रहती है। तो यहाँ विशेष्य जो है वो है भाषा। तो भाषा, भाषासु, भाषाओं में, तो अनेकों भाषाओं में निपुणा आसीत, निपुण थी। कौन थे निपुण? बहुत सारी भाषाओं में पंडिता रमा भाई। हम ये नहीं कह सकते कि उन्हें सिर्फ संस्कृत की ही जानकारी थी, क्योंकि वो देश विदेश में घूमी थी। इंग्लैंड में गई होंगी तो उन्होंने ज़रूर इंग्लिश का प्रयोग किया होगा, अमेरिका गई होंगी तो उन्होंने वहाँ पर भी इंग्लिश का प्रयोग किया होगा। वैसे ही हम कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में रहती होंगी तो मराठी लैंग्वेज ऑब्वियसली उनको आती होगी। इसी तरह से और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस उनको उस समय आ गई जब उन्होंने पूरे देश में अपने बड़े भाई के साथ, ज्येष्ठ भ्राता के साथ भ्रमण किया था। तो छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें आपको हमेशा याद रखना चाहिए। समाज सेवायाः, समाज सेवायाः, समाज सेवा के, सेवायाः, समाज सेवा के अतिरिक्तम, समाज सेवा के अतिरिक्त, अतिरिक्त, अतिरिक्त मतलब समाज सेवा के अलावा, अतिरिक्तम लेखन क्षेत्रे, लेखन क्षेत्रे, लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः, अपि लेखन क्षेत्र में भी, लेखन क्षेत्र में सप्तमी विभक्ति एकवचन, अपि मतलब भी, लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः, तस्याः मतलब उनका, काके की षष्ठी विभक्ति एकवचन है, तस्याः तत्शब्द रूप है, तस्याः महत्वपूर्णम, महत्वपूर्णम, महत्वपूर्ण मतलब वेरी इंपॉर्टेंट है ना, महत्वपूर्णम। यहाँ पर माँ जो है हम इस तरह से लिखेंगे क्योंकि इसके पर आ है, ठीक है। अवदानम अस्ति, उनका योगदान है। कहाँ पर है उनका योगदान? लेखन क्षेत्र में भी उनका बहुत योगदान है। तो लेखन क्षेत्र मतलब यहाँ पर उन्होंने कुछ अपनी चीज़ें लिखी लेखन के फील्ड में, द फील्ड ऑफ राइटिंग स्किल, उसमें भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। समाज सेवा तो करती थी, समाज सेवा के अतिरिक्त भी उनका लेखन क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अब क्या महत्वपूर्ण योगदान है इसको हम पढ़ते हैं अगली स्लाइड में। तो चलिए, स्त्री धर्म नीति, स्त्री धर्म नीति, ये एक ही पुस्तक का नाम है, ये पूरा नाम एक ही है, स्त्री धर्म नीति। तभी इसको इन्वर्टेड कामा में लिख रहा हूँ, ठीक है। स्त्री धर्म नीति, हाई कास्ट हिंदू वीमेन, हाई कास्ट, हाई कास्ट हिंदू, हिंदू वीमेन, ठीक, हाई कास्ट हिंदू वीमेन। बच्चों आपको बताना चाहूँगा कि ये वीडियो देखने का आपको तभी फ़ायदा होगा जब आपने इसका पार्ट 1 देखा होगा। पार्ट 1 देखा है तो आपको पार्ट 2 जो है पढ़ने में बिल्कुल ईजी लगेगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, आपको उसकी नोटिफिकेशन भी आ जाएगी और उसको आप लास्ट तक देखें वीडियोस को, पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर आप शिक्षक हैं तो आप भी अगर मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे सुझाव भी मैं चाहता हूं कि इसके अतिरिक्त और किस तरह से बच्चे को पढ़ाना चाहिए। तो स्त्री धर्म नीति, हाई कास्ट हिंदू वीमेन इति तस्याः, ये तस्याः उनकी, तस्याः उनकी प्रसिद्धम रचनाद्वयम, प्रसिद्धम रचनाद्वयम वर्तते, प्रसिद्धम रचनाद्वयम, ये उनकी प्रसिद्ध 2 रचनाएं हैं, वर्तते, ये उनकी 2 प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो अब आपको पता लग गया कि पंडिता रमाबाई ने लेखन के क्षेत्र में किन 2 अपने महत्वपूर्ण पुस्तकों को लिखा था। वो थी एक स्त्री धर्म नीति और दूसरी थी
हाई कास्ट हिंदू वीमेन। अपनी लाइब्रेरी में जाइए, ये बुक्स अवेलेबल होंगी। अगर नई बुक अवेलेबल हैं तो आप उनको मंगवा सकते हैं, अपने स्कूल की लाइब्रेरी में रखवा सकते हैं। सुंदर ये पुस्तकें हैं, इनको जब आप पढ़ेंगे तो पंडिता रमाबाई के विषय में आप 10 लाइनें और भी जोड़ सकते हैं और अच्छे से कोई निबंध जो है उनके ऊपर बना सकते हैं। पंडिता रमाबाई का ये जो पाठ था आपको कैसा लगा, इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। हाँ बच्चों, अब लास्ट में आपको एक बात बताना चाहूँगा। जैसे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये लिखता हूँ कि मेरा नाम अमित है, मेरा नाम अमित है, ठीक है। अब इसकी संस्कृत क्या होगी? मेरा का हो जाएगा मम, नाम का हो गया नाम, और अमित का हूबहू हम इसी तरह से लिखेंगे अमित, और है के लिए लिख देंगे हम लोग अस्ति। मम नाम अमितः, अमितः। अब अमित लिखेंगे तो हिंदी दिखेगा, तो अमितः कर देंगे, इसका प्रथम विभक्ति एक वचन बन जाएगा। मम नाम अमितः अस्ति। अब यहाँ पर ये जो मम है, ये मम कहाँ पर प्रयोग होता है पता आपको? अस्मत् शब्द रूप देखेंगे तो उसकी षष्ठी में आपको ये शब्द रूप ये दिख जाएगा, मम जिसको कहते हैं। अब इस षष्ठी विभक्ति की बात करें तो वहाँ पर ये वाले चिन्ह जो हैं प्रयोग होते हैं, का, के, की और रा, रे, री, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग में की, तो में के साथ जब रा लगता है तो बन जाता है मेरा, और में के साथ जब रे लगता है तो बन जाता है मेरे, और में के साथ जब री लगता है तो बन जाता है मेरी। तो मेरा, मेरे, मेरी के लिए हम लोग षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। लेकिन अब कोई बच्चा कहेगा सर यहाँ हम इस तरह से नहीं बोल सकते कि मेरे नाम अमित है, ऐसा ही बोल सकते हैं, लेकिन हमें जो सेंस है वो चाहिए मेरा नाम अमित है, इसकी सेंस चाहिए हमें, इसका एक जो बोध है, एक अंडरस्टैंडिंग है वो चाहिए कि मेरा नाम अमित है, तो मेरे नाम अमित है ऐसा तो हम बोलते नहीं है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा बताने की आपको बता रहा हूँ। आप इन सब विभक्तियों को अच्छे से याद करें। विभक्तियाँ बहुत मेन होती हैं संस्कृत को सीखने के लिए। कुछ धातु रूपों का प्रयोग किया गया है इस पार्ट में, उन सबको अच्छे से समझें। उम्मीद है हमारी इस वीडियो के अंत में आपको कुछ लिंक्स दिखेंगे, उसमें क्वेश्चन आंसर्स की वीडियोस भी अवेलेबल रहेंगी। आप इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स भी वहाँ पर देख सकते हैं, और ऊपर आई बटन में भी आपको लिंक डालने की कोशिश की जाएगी कि आप उसको भी क्लिक करके सीधा क्वेश्चन आंसर इसके देख सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताएं, और यूँ ही देखते रहें संस्कृत सरिता चैनल। धन्यवाद।